श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सीतारामचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री सद्गुरु श्री रावतपुरा सरकाराय नमः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कुलदेवताय नमः। श्री रुद्रात्मिकाय अनंत बलवंताय श्री रामदूताय हनुमते नमः। वर्णानामर्थ संघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तास्तमीश्वरम्। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहम् धनुजीवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। वंशी विभूषित करानवनीरदावा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने।
जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोली श्री रामायण मैया की जय हो, श्री राम राजा सरकार की जय हो, श्री जानकी मैया की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, श्री भरद्वाज जी महाराज की जय हो, श्री याज्ञवल्क्य महाराज की जय हो, श्री काकभूषुंडी जी महाराज की जय हो, श्री लक्ष्मण महाराज की जय हो, श्री भरत जी महाराज की जय हो, श्री शत्रुघ्न लाल की जय हो, श्री शिव पार्वती भगवान की जय हो, श्री दुर्गा मैया की जय हो, श्री अटरिया बाबा की जय हो, श्री गौड़ बाबा की जय हो, अपने कुल देवी कुल देवताओं की जय हो, अपने पूर्वज पितृ देवताओं की जय हो, अपने गुरु भगवान की जय हो, अपने माता पिता की जय हो, जय जय श्री सीता, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमय मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का वांगमय स्वरूप श्री रामचरितमानस तुलसी कृत श्रीमद् वाल्मीकि कृत श्री रामायण सर्वप्रथम भगवान गौरी गणेश, भगवान शिव पार्वती, भगवती जगदम्बा पराम्बा माता दुर्गा, श्री राम दरबार एवं स्थान देवता कुल देवता श्री अटरिया बाबा श्री गौड़ महाराज के चरणों में व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करते हैं। समस्त ब्राह्मणों को व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करते हैं। समस्त माताओं और बहनों को व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करते हैं। मुख्य यजमान आज के आरती करता हमारे आदरणीय कक्काजू श्री राज बहादुर सिंह जी, सपत्नीक आप दोनों यजमान परिवार के हृदय में विराजमान भगवान श्री ओरछा सरकार के चरणों में व्यासपीठ से बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए मंगलमय श्री राम चर्चा में हम सभी अवगाहन करें। कुछ क्षण भगवान का नाम कीर्तन, तदोपरांत भगवान की मंगलमयी चर्चा। तो आप सभी मीठी मीठी तालियों से और भगवान के नाम का गुणानुवाद करते हुए बोले श्री सीताराम भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे
प्रयागराज की पावन भूमि में मुनि श्री भारद्वाज जी याज्ञवल्लभ जी महाराज को सुंदर श्री राम कथा का रसपान करा रहे हैं। प्रयागराज में संगम का सुंदर तट, जहाँ गंगा यमुना सरस्वती का मिलन और ऐसे पावन धाम तीर्थ स्थान में श्री राम कथा का गायन भरद्वाज जी कर रहे हैं। भारद्वाज जी ने बहुत ही सुंदर शिव कथा का गायन किया। शिव कथा क्यों गाई? राम कथा के लिए याज्ञवल्लभ मुनि ने भरद्वाज जी से कहा था कि मुनिवर हमें तो राम कथा सुनाई, राम के तत्व को बताइए कि राम क्या है। लेकिन आप क्या सुना रहे? शिव कथा, शिव तत्व, शिव जी की महिमा। याज्ञवल्लभ जी भरद्वाज जी से बड़े प्रसन्न, पूरा शरीर याज्ञवल्लभ मुनि का रोमांचित हो गया, बड़े आनंद में भर गए और बड़ा सुख शिव कथा को सुन करके मिला, बड़े आनंदित हैं। कह रहे हैं याज्ञवल्लभ जी भरद्वाज जी से कि शंभु चरित सुनी सरस सुहावा। क्या कहा? शंभु चरित सुनी सरस सुहावा, भरद्वाज मुनि अति सुख पावा। शिव जी का चरित्र सुना के भरद्वाज जी अति आनंदित हैं और याज्ञवल्लभ जी सुनकर बड़े आनंद, बड़े हर्ष में, बड़े हर्ष में। याज्ञवल्लभ जी भरद्वाज जी से कह रहे हैं बड़ी सुंदर और सुमधुर शिव कथा को आपने सुना। कहते जिनका प्रेम शिव जी से नहीं है वो राम से भी प्रेम नहीं कर सकते। शिव जी से प्रेम होना चाहिए, शिव जी से अनुराग होना चाहिए, तभी राम जी के चरणों में हमारा अनुराग होगा। कहा शिव पद कमल जिनहि रति नाही, और राम ही ते सब नेहु ना सुहाई। शिव पद कमल जिन्हें रति नाही, शिव जी के चरणों में जिनकी रति नहीं है, रति माने उनका प्रेम नहीं है, राम ही ते सपने न सुहाई। तो राम जी तो फिर उन्हें स्वप्न में भी प्राप्त नहीं होंगे। साक्षात छोड़ो, स्वप्न
स्वप्न में भी राम जी का दर्शन नहीं होगा जिन्हें शिव जी से प्रेम नहीं है। तो शिव जी से प्रेम, शिव कथा बड़े ही सुंदर शिव कथा को गाया, शिव विवाह को गाया, शिव जी का विवाह हुआ सुंदर। पूरा विवाह भगवान शिव का बड़ा मंगलमय हुआ, अति आनंदित हुए। अनेक वहां पर रोमांच करने वाले, शरीर को मन को रोमांचित करने वाले कार्य हुए। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों को हरे मंडप में पढ़ा। विवाह किसने पढ़ा? शिव जी का ब्याह पढ़, कौन पढ़ता है? पंडित जी ब्याह पढ़। कितनी ब्याह है तो मतलब महाराज ब्याह पढ़ने, तो ब्याह पढ़ने हैं केवल। अच्छा, ब्याह सुनत को नहीं है। ब्याह में केवल पंडित जी को पढ़ने हैं, सुनत को नहीं है। जैसे हम जरा पे जाओ, कोनो भी स्थान पे जाओ तो कथा हो, हम जरा पे खास तौर पे देखो ये तो कथा सुनत को नहीं है। आदमी घर से कह के जाके कथा बचवाऊंगे, समझ रहे? हम जरा पे कथा बचवाऊंगे हैं, अब तो कथा बचाता है केवल, सुनत को नहीं है। काहे कहते हैं हल्ला हो कि महाराज को पता ही लगे कि पहला अध्याय कब है और आखिरी कब होगा। तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव जी को पार्वती का विवाह पढ़ा, हरे मंडप। शिव और सती का भी विवाह पढ़ा। ऐसा नहीं कि अकेले पार्वती का विवाह। जब शिव और सती का विवाह हुआ था उस समय भी ब्रह्मा जी ने शिव और सती के विवाह को भी पढ़ा था। पंडित कौन थे? ब्रह्मा। सोचिए आप, ब्रह्मा जी पंडित। कई बार तो पंडितों को भी दोष लग जाता है, बोले उन्होंने ब्याह ठीक से नहीं पढ़ो, इसे तलाक हो, इसे मनमुटाव हो। तो कहीं पंडित जी को भी दोष मिला, लेकिन ब्रह्मा जी ने ब्याह पढ़ो। शिव और सती को ब्याह भी ब्रह्मा जी ने पढ़ो और शिव पार्वती को भी ब्याह ब्रह्मा जी पढ़ो। शिव सती के ब्याह में तो पढ़ो। सती त्रिलोक सुंदरी थी, त्रिलोक सुंदरी, जगत माता है, जग जननी है। कितनी सुंदर हो रही है, इतनी सुंदर थी सती जी कि उनका वर्णन शिव पुराण में वेद व्यास जी पूर्ण रूप से नहीं कर पाएंगे। कितनी सुंदर, तो जग जननी, इतनी परम सुंदरी थी सती माता। जैसे हरे मंडप में ब्रह्मा जी ब्याह पड़वे बैठ, ब्याह पड़वे जैसी बैठी, तो इनने तो सुन ही रखू कि सती अति सुंदर, और कहावत भी है और इसका एक श्लोक भी आता कि दुष्ट पुत्र, कैसा पुत्र होवे? दुष्ट, तो वो शत्रु के समान बताओ। दुष्ट होवे वो शत्रु के समान, और अति सुंदर घरवाली ये भी शत्रु के समान बताई गई। कब तुम्हें मरवा दे कोई ठिकाना नहीं। यानी पति 20% होवे और घरवाली होवे 80% सुंदर। तो अति सुंदर पत्नी और दुष्ट पुत्र, इनका कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर जाए, शास्त्र की बात है। तो ब्रह्मा जी ने तो सुन ही रखा था कि सती अति सुंदर है, परम सुंदरी है, लेकिन ब्रह्मा जी ने आज तक सती जी को देखो नहीं है, केवल सुनी थी कि अति सुंदर है, लेकिन देखा तो ब्रह्मा जी ने भी नहीं था सती को। अब सती और शिव जी मंडप में बैठे हैं, नेंग 10 जो थे वो होने लगे। अब बेराई भावरन की, गाय की बेराई भावरों की, तो भावरों के पहले हवन हो, हवन कराओ। तो हवन की जैसी बेरा आई तो हवन का जो पात्र था
कुंडी थी वो हवन की, वो रख। अब ब्रह्मा जी के मन में आया कि हमें सती को तो देखने, लेकिन देखें कैसे, क्योंकि सती जी घूंघट निकाले, घूंघट डाले, और घूंघट में तो कैसे देखे बताओ। अच्छा पहले जब नेट कपड़ा नहीं चलत तो नेट वाला, अब तो आर पार दिखा, घूंघट को मतलब ही नहीं है। पहले नेट को कपड़ा नहीं चलत तो चेहरा को देख नहीं सकते। लेकिन एक बात और है, आप और ने सुनी हुई है, बूढ़े बूढ़े जो आदमी होते हैं 60 70 75 80 साल के, उन्हें इतना अनुभव हो कि हम कह रहे कोनों की बहू कैसे घूंघट डार के निकल जाए, भी तुरंत बता दे जब फलाने की बहू कड़ जाने कौन से उनके पास ऐसा सीसीटीवी रहा कैसे घूंघट निकालने हुए, पूरे आदमी तुरंत अगर चर्चा हुई कहो जब किसी बहू कर दे, बोले जब फलाने की बहू आए और घूंघट डारे एक हाथ को फिर भी पहचान जाए, तो इतनी पकड़ मजबूत हो जाए बूढ़े आदमी। ब्रह्मा जी के मन में आया कि हम तो सती जी को देखेंगे, कितनी सुंदर, हम तो सुना है परम सुंदरी है, तो सती जी को देखने की इच्छा। तो हवन का जब समय हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा करो कि जल को लोटा रखे, तो वो जल को लोटा जो लकड़ियां रखी थी हवन की समधा, उन पे वो लोटा लुढ़का दिया, लकड़ियां हो गई गीली हवन। अब लकड़ियां गीली हो गई, साकल में भी थोड़ा बहुत पानी मिला दिया तो साकल को भी गीलो कर दो ब्रह्मा जी। अब करी अग्नि, सो अग्नि भैया गीली लकड़ियां और गीली साकल, अग्नि थोड़ी हुई है, धुआं हुई है। इतना भयंकर धुआं कर दो, इतना भयंकर धुआं, और वही धुआं में उन्होंने पहले तो हवन कराओ, हवन करावे के बाद बोले चलो उठो भावरे लग, तो जैसी भावर की बेरा आई तो सती और शिव जी खड़े हुए। अब जब खड़े हुए तो भावर जब करत तो लहंगा पहने रसो चल में दिक्कत हो, भावर जब पड़ती है तो जो दुल्हन होती है वो लहंगा पहनी रहती है नीचा एकदम, तो चल नहीं पात तो थोड़ा लहंगा उठाऊंगे आओ चल को हाथन से, तो या तो कोई रिश्तेदार नहीं है आवाज ने करो लहंगा पकड़ लेते जी में भावर हो जाए। तो सती जी ने अपने ही हाथ से हल्का सा ऐसा लहंगा उठाओ कि जी में भावर परकम्मा हो जाए हवन कुंडी की। तो जैसे ही लहंगा उठाया और ब्रह्मा जी ने सती जी के पांव देख लिए, चरण देख लिए, जैसे ही चरण दिखे सती के ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी तो काम के आतुर हो गए, कामातुर हो गए ब्रह्मा जी, काम के वशीभूत हो गए, चरण देखते पांव देखते केवल। जब सती के पांव इतने सुंदर हैं तो सती का चेहरा कितना सुंदर नहीं होगा, काश के चेहरा और देखने को मिल जाए। अब जैसे ही भावर होने लगी ब्रह्मा जी ने देखा कि थोड़ा सा पानी और मार दे, तो थोड़ी बहुत जलने को भाई हवन में आग, इतने में थोड़ा सा पानी के छींटे लगा दिए तो भयंकर धुआं भर गया, पूरे मंडप में धुआं ही धुआं, इतना धुआं के एक दूसरे को ना देख पाए, इतना धुआं। शंकर जी तो अपनी आंखें मीड़न लगे, और इतने में ब्रह्मा जी ने देखा मौका, खड़े भय और खड़े होकर सती जी को घूंघट उठा के और सती जी को मुख देख, जैसे ही मुख देखा ब्रह्मा जी का तेज जो है वो स्खलित हो गया, कामातुर थे, काम के वशीभूत ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी का तेज स्खलित हुआ और वो जमीन पर उसी हवन की कुंडी जो थी हवन कुंड उसके ही पास जाकर के गिरा। हवन कुंड के पास जाकर के वो जब तेज ब्रह्मा जी का गिरा, और ये सारा कृत्य ये कुकर्म शिव जी ने देख लिया। शिव जी ने देखा कि ब्रह्मा ने मेरी पत्नी सती का घूंघट हटा करके और मुख देखा, और मुख देखने के बाद इन्होंने अपना तेज स्खलित कर दिया। शिव जी को क्रोध आया, एक क्षण में लिया त्रिशूल, लात मारी ब्रह्मा में, तो ब्रह्मा नीचे और ऊपर चढ़ गए शिव जी, और त्रिशूल जैसे ही घुसाने को मारने को भय, ब्रह्मा तूने मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी
और उसका मुख देखा और ऐसा पाप किया, तुझे दंड दूंगा, तेरा इसी समय वध करूंगा। और जैसे ही त्रिशूल मारने को गए तो विष्णु जी ने पकड़ लिया। भगवान नारायण ने पकड़ा, समझाया, जैसे तैसे शिव जी को शांत किया। कहा महादेव, भले ही ब्रह्मा ने एक पाप किया, लेकिन वास्तव में हम तीन देखने में तो अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न, लेकिन हैं तो एक ही। हैं तीन देव लेकिन हैं तो एक। इसलिए क्रोध को शांत करें, अभी ब्रह्मा को ऐसे समय में दंड ना दें। समझाया, शिव जी का जैसे तैसे कोप शांत हुआ। ब्रह्मा से बोले, सुन, जल्दी विवाह पढ़, जितने जल्दी हो ब्याह पढ़ो, जो पूरा करो। अब ब्रह्मा जी घबराए, डरे, और साथ में शर्म भी है, लाज लज्जा भी आ रही कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। जैसे तैसे ब्रह्मा जी ने विवाह पढ़ा, और विवाह जब पूर्ण हो गया, तब ब्रह्मा जी भगवान शिव के चरणों में, महादेव आप हमें क्षमा करें, हमारे अपराध को क्षमा करें। शिव जी बोले, ब्रह्मा तुम्हारा अपराध क्षमा योग्य तो नहीं है, क्षमा योग्य तो तुम्हारा अपराध नहीं है। लेकिन जब नारायण ने कहा कि हम तीन भिन्न हैं लेकिन हैं एक ही, तो आज के बाद तुम्हारा स्थान इसी वेदी के पास होगा। ये हवन की जो कुंड है, इसी के पास तुम्हारा स्थान होगा। इसी में भगवान नारायण का वास होगा, और इसी में मेरा वास होगा, और सती योनि के रूप में इसी वेदिका में रहेंगी। इसी वेदिका में, इसी कुंड में योनि के रूप में सती का वास होगा। इस प्रकार यहाँ से वेदी की उत्पत्ति हुई। बोलो वेदी माता की। कई लोगों के मन में रहता है कि वेदी कहाँ से आ गई, तो वेदी की उत्पत्ति यहाँ से हुई, शिव और सती के विवाह से। तो वहां आप देखे होंगे, जहां भी वेदी रहती है तो तीन परदी बनती है, तीन खंड, एक खंड ब्रह्मा जी का, एक खंड विष्णु जी का, और एक खंड शंकर जी का रहता है। और योनि जो सिर रहता है, मस्तक वेदी का जो रहता है, वो योनि के रूप में साक्षात सती देवी है, शक्ति है। तो वहां से वेदी की उत्पत्ति हुई, जो नाना प्रकार के वंशों में, कुलों में जाकर के कुल देवी के रूप में परिवर्तित हुई। आज भी कई जगह, कई स्थानों में, बुंदेलखंड में या अदर, वेदी के रूप में कुल देवी स्थापित हैं। बोलो वेदी माता। तो शिव सती का विवाह, ये बहुत बड़ी भूल यहाँ गलती। खैर, यहाँ शिव पार्वती के विवाह में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ब्रह्मा जी ने वेद मंत्रों को पढ़ा, बड़े सुंदर ढंग से विवाह संपन्न होने को हुआ। तो भगवान नारायण ने हल्के से ब्रह्मा जी का हाथ दबाया। तो सुनो, ब्रह्मा जी बोले, बोले देखो, ऐसा कुछ उपाय करो जिससे आज के बाद शिव और पार्वती का विछोह ना हो, दोनों अलग अलग ना हो, ऐसा कोई उपाय करो। ब्रह्मा जी बोले, फिर तो एक ही उपाय है, इन्हें कुछ नियमों में, कुछ वचनों में बांधना पड़ेगा, तभी एक दूसरे के साथ रिश्ता निभा सकेंगे। तो वचन, तो 7-5 वचन हुए। 7-5 वचन जो होते, इसके पहले 7-5 वचन नहीं होते। 7-5 वचन प्रारंभ भय शिव पार्वती विवाह से। और वचन काहे ले गए कि जैसे पति मना कर रहा हो, पति ने मना कर दी कि तुम्हें मायके नहीं जाना, तो फिर नहीं जाना, यानी पति की ही आज्ञा सिरोधाय हुई, पति की आज्ञा ही सिरोधाय होगी। क्योंकि पूर्व जन्म में पार्वती जो सती रूप में थी, शंकर जी की बात नहीं मानी, मायके चली गई। तो दूसरे जन्म में यहाँ ब्रह्मा जी ने 7-5 वचन दिलाए कि पति के आज्ञा के विपरीत कोई भी कार्य नहीं करोगे। तो इस प्रकार के वचन, 7-5 वचन हुए। बड़े विधि विधान से विवाह जब संपन्न हो गया, और जब विदा का वक्त आया, तो मैना देवी पार्वती को गोद में लेकर के बैठी,
और बैठ करके अपनी बेटी को सुंदर शिक्षा प्रदान की। सुंदर शिक्षा प्रदान की मैना ने अपनी बिटिया पार्वती। कह रही है मैना देवी अपनी बिटिया पार्वती से गोद में लेकर के विदा का समय है तो समझा रहे कि कैसे ससुराल में रहे, तो समझाना चाहिए बिटिया को कि कैसे ससुराल में रहना चाहिए। तो बता रही है, बाबा लिख रहे हैं कि करहूं सदा संग कर पद पूजा, नारी धर्म पति देवो न दूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी धर्म पति देव न दूजा। वचन कहत भरे लोचन बारी, वचन कहत भरे लोचन बारी। गौरी नाय लीन कुमारी, गौरी नाय लीन कुमारी। कह रही है, क्या कह रही है अपनी पार्वती से, करऊं सदा शंकर पद पूजा। हे बेटी, हे पुत्री पार्वती सुनो, तुम्हें सदा ही शिव जी की चरणों की पूजा करनी है। शिव जी के चरणों की पूजा करनी है। क्यों? बोले नारी धर्म पति देव न दूजा। नारी का धर्म होता है कि वो पति परमेश्वर है, पति साक्षात नारायण है, और साक्षात नारायण समझ करके ही पति की पूजा, पति की सेवा करनी चाहिए। तो पति ही सब कुछ, पति का, पति से ही आरंभ और पति से ही अंत, दोनों पति से ही। जीवन का आरंभ भी पति से होता है और अंत भी पति से ही होता है। तो नारी धर्म पति देव न दूजा। अच्छा उपदेश किया। उपदेश जब किया हो तो बताइए उन्हें उपदेश करती, समझाती है बिटिया को कैसे रहने, क्या करना। फिर बिटिया जाती है विदा हो। पहले बड़ा अच्छा समय है, साल 6 महीना 6 महीना में लौटत विदा होके गई तो 6 महीना लंबो समय एक निकल जाते हो ससुराल में। एक तो साधन नहीं थे, दूसरी बात जब तक लंबे समय तक वहां रहेगी तो धीरे धीरे परिवार को भूल जाएगी, माता पिता भाई बंधु सबको भूल जाएगी, तो वहां रम जाएगी, वहां मन लग जाएगा। अच्छा अब मन नहीं लगा, ब्याह के बाद ऐसा लगा बेटियां कब अपने घर चले जाए, तुरंत उसे भागने की पड़ी। अब बुरा लगत काहे? बोले कान से फोन तई से लगवाओ, मताई ते से फोन लगाए रहे कान से, बेटा कर दई और फोन लगो कान से गाड़ी में बैठ। बोले बेटा रो नहीं, हम तो रो रहे। बोले हम तुम्हारा रो सुन रहे। पाओ तई तक रो सुन जात, मताई फोन पे दे रोए, बिटिया ससुराल तक रो गई जा। आओ तब फोन नंद ने कहा था देती हैं गिफ्ट वगैरह हो जाएंगे। नंद ने कहा था, जेठानी ने कहा था, सब एक बात हम कह रहे भाई, उन पे सब चर्चाएं होती, पूरी खावे पीवे से लगा के मिर्च मसाले तेल तक सिलेंडर सब पूछी जात है बिटिया से। अच्छा जो ही सब जीवन को नरक बनाया, कहे कि फिर मन नहीं लगा तू बिटिया को सोचत कि अब तो हम बने माए के चले जाओ। जब मन नहीं लगे तो स्वाभाविक है कि थोड़ा मन मुटाव हुई, लड़ाई झगड़ा हुई। तो ये सब चीजें आप बोलने लगी, पहले ये सब चीजें नहीं थी। पहले तो आ गई ब्याह के बाद पता ही नहीं है, 6 महीना साल लौट के ही नहीं गई। अब ऐसा नहीं होता, अब तो पल पल की खबर है, वीडियो कॉल चल गए ज्यादा है। तो व्यवस्थाएं बहुत अलग अलग हो गया। खैर भोलेनाथ के हाथ जोड़े और भोलेनाथ के हाथ जोड़ करके उनकी सास मैना कह रही है
कि नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह करी करे हो क्षमहु सकल अपराध अब हो ये प्रसन्न बर दे। हे नाथ, हे देवादिदेव, ये उमा जो है ना पार्वती हमें प्राणों से प्यारी है, प्राणों से प्यारी है। इससे यदि कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए तो उसके अपराध को, गलती को क्षमा कर देना। मुझे प्रसन्न होकर के आप आशीर्वाद दो, ये वरदान दो कि मेरी बिटिया को क्षमा करते रहो। मैं अपने प्राणों का टुकड़ा आपको दे रही हूँ। भोलेनाथ मुस्कुराए, बोले माताजी आप बिल्कुल चिंता मत करो, आपकी बिटिया को हम सारे सुख प्रदान करेंगे, कभी कोई कमी नहीं होने देंगे, आप निश्चिंत रहें। सास समुझाए, बहुविधि शंभु सास समुझाए, और गवनी भवन चरण सिरुनाए। बहुविधि, बहुत प्रकार से भोले बाबा ने अपनी सास को समझाया, चुप कराया, रो रही थी तो उन्हें चुप कराया। इसके बाद मैना देवी ने भगवान शिव के चरणों में अपना माथा रख दिया। भोलेनाथ ने मैना को उठाते हैं और उन्हें हर प्रकार से समझा बुझा करके अब विदाई की जब बेरा भई, आज पूरा हिमाचल रो रहा है, हिमाचल नगर एक एक पत्थर रो रहा है आज पार्वती की विदा में। और बेटी की जब विदाई होती है तो स्वाभाविक है अच्छे अच्छे पत्थर दिल जो होते हैं ना वो भी उस समय पिघल जाते हैं, वो भी रोते हैं। पत्थर दिल भी पिघलते हैं जब बिटिया की विदा होती है। विदाई हुई, बड़े आनंद के साथ भोलेनाथ नंदी पे सवार होकर के विदा लेकर के चलते हैं। और जब चले कैलाश पर आए, और कैलाश पर आकर के विश्वकर्मा के द्वारा सुंदर भवनों का वहां पर निर्माण कराया। और महाराज भोलेनाथ का जीवन यहाँ से वैवाहिक जीवन प्रारंभ होता है। वैवाहिक जीवन भोलेनाथ का प्रारंभ हुआ। अगली सुबह भोलेनाथ नित्य क्रिया स्नान ध्यान करने के बाद अपनी जटाओं को बांधा, और अपनी जटाओं को बांध करके बरगद वृक्ष के नीचे आए। छाल की आसन पर भोलेनाथ विराजे, और जब विराजे तो माता पार्वती स्नान करके तैयार होकर के और अपने भोलेनाथ के चरणों की पूजा करी। और चरणों की पूजा करने के बाद उनके चरणों के पास बैठ गए। माता ने जो जैसा कहा था वो वैसे ही कर रही, चरणों की पूजा कर। एक जनी जल चढ़ावे जा रही, जल चढ़ावे मंदिर में जा रही शंकर जी। तो जैसे ही जावे को वहीं तो पति दूरे में बैठे थे, घर आए हुए द्वारे में कछु कर रहे थे। द्वारे में बैठे तो उन्हें कहाँ जा रही, बोले जल चढ़ाया मंदिर में शंकर जी। बोले वाह शंकर जी जल चढ़ रहा हो, भूख प्रसाद लग रहा हो, आदमी घरे भूखो बैठे, ये कलेऊ तक नहीं नाश्ता भी नहीं दे रही, और शंकर जी जल चढ़ा रही, शंकर जी पूजा कर रही। अरे पति की पूजा करो, किसकी पूजा करो, पति की पूजा से ही उद्धार होगा। बोले तो ठीक है, पति की पूजा से उद्धार होगा तो ठीक है, लो आप ही को चढ़ाएं दे रहे। और ऐसे ही ठंड में एक लोटा जल पति के ऊपर से डाल रहा, ओम पति देवाय नमः। कछु ऐसी होती, उन्हें जो नहीं लगे कि भैया ठंड है, आओ। तो पति पूजा का मतलब ये थोड़ी है कि जल चढ़ा रहे सो जल चढ़ा दो, फिर उनके में साकल डालने लगी है बस कि हवन कर रहे हैं, पति की पूजा कर। बोलो शंकर भगवान की। महाराज भोलेनाथ के चरणों में पार्वती जी आई, और चरणों में पार्वती जी आई, और पार्वती जी भोलेनाथ से कहने लगी कि बाबा कि विश्वनाथ नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी।
चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करही पद पंकज सेवा। हे संसार के स्वामी, हे मेरे नाथ, हे त्रिपुरासुर का वध करने वाले, हे बाबा विश्वनाथ, आपकी महिमा तो तीनों लोकों में विख्यात है। चर अचर नाग मनुष्य गंधर्व देवता सभी आपकी जय जयकार करते हैं, चरण कमलों की सेवा करते हैं। मेरी एक अज्ञानता को दूर करें। क्या अज्ञानता? मेरी एक अज्ञानता को दूर करें। मैं ब्रह्म को जानना चाहती हूँ कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म को जानना है, ब्रह्म कौन है। आप जिनका सतत भजन करते हैं, दिन और रात जिन राम का नाम आप जपते हैं, क्या वो ब्रह्म है? कृपा करके हमें उस राम, उस ब्रह्म का आप मतलब समझाएं। कहते हैं ब्रह्म को जानने के बाद जन्म और मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। ब्रह्म को जानता है जो, वो जन्म और मरण दोनों से ही मुक्त हो जाता है। इसलिए हे महादेव, हम आपके चरणों की दासी रहना चाहते हैं, सदैव आपके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, और हमारा किसी भी काल खंड में मृत्यु योग ना हो, हमारा और आपका कभी वियोग ना हो। इसलिए ऐसी कथा कहें जिससे हमें आपके चरणों में सदा सर्वदा आपकी सेवा मिलती रहे। तो राम को जानने के लिए देखो वही बात हो गई, पहले जन्म में राम को नहीं जान पाया, तो राम को नहीं जाना तो शिव जी से दूर हो गई, और आज हाथ जोड़ करके शिव जी से वही निवेदन कर रही कि मैं राम को जानना चाहती हूँ। राम कौन है, राम की कथा क्या है, ब्रह्म का तत्व क्या है। शिव जी सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। पार्वती जी बोली बाबा, शिव शंकर से शिव शंकर से बोली भवानी, हमें भी सुनाओ राम कहानी, हमें भी सुनाओ राम कहानी, हमें भी सुनाओ राम कहानी, हमें भी सुनाओ राम कहानी। शिव शंकर से बोली भवानी, हमें भी सुनाओ राम कहानी, हमें भी सुनाओ राम कहानी। कहती हैं कि हे बाबा, आपने ब्रह्म को जाना, आपने राम को जाना, हम भी राम को जानना चाहते हैं जिससे हमारा और आपका कभी वियोग ना हो। तुम तो अमर हो पिया, मैं क्यों मरती पिया, मैं क्यों मरती पिया। तुम तो अमर हो पिया, मैं क्यों मरती पिया, तुम मरती पिया, तुमने पिया क्या अवढर दानी, तुमने पिया क्या
कथा गवादा किया नहीं, सुनाई कथा नहीं, सुनाई कथा। कथा बाधा दिया न सुनाई कथा न सुनाई कथा। हमने पूर्व जन्म में तो कथा को छोड़ दिया था, राम की कथा को। मैं राम कथा को नहीं जान पाई, लेकिन इस जन्म में राम कथा को जानना चाहती हूँ, राम को जानना चाहती हूँ। भूल गए तुम प्रेम कहानी, भूल गए तुम प्रेम कहानी। हमें भी सुना राम कहानी, शिव शंकर से भोली भवानी, शिव शंकर से भोली भवानी। मैंने तो प्रेम किया बाबा, प्रेम किया बाबा, प्रेम किया। मैंने तो प्रेम किया बाबा, प्रेम किया बाबा, प्रेम किया। तुमने किया क्या अवधर दानी, तुमने किया क्या अवधर दानी। हमें भी सुनाओ अमर कहानी, शिव शंकर से भोली भवानी, शिव शंकर से भोली भवानी। हमें भी सुनाओ राम कहानी, शिव शंकर से भोली भवानी, शिव शंकर। बोली शिव पार्वती भगवान की। महाराज भगवती उमा ने निवेदन किया, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। श्री रघुनाथ जी की कथा को जब पूछा, राम विषयक प्रश्न जब किए, भगवान शिव अति प्रसन्न हुए। भवानी के प्रश्नों को सुना तो भगवान शंकर के हृदय में रामचरित हिलोरें लेने लगा। शरीर पुलकित हो गया भगवान शिव का, नेत्र सजल हुए, आंखें बंद करी शिव जी ने और अंतर्मुख हो गए। राम जी का उन्होंने स्मरण किया। बोले राघवेंद्र सरकार। जैसे स्मरण किया, भगवान श्री राम की झांकी शिव जी के हृदय में विराजमान हो गई। कथा का ये प्रभाव होता है, प्रभु के नाम का ये प्रभाव होता है, राम नाम का ये प्रभाव है कि जैसे ही प्रभु का नाम कानों में जाए और आनंद आ जाए। जैसे यहाँ आए कथा सुनने की, राम जी की कथा सुनेंगे, जितनी भी सुनेंगे बड़े भाव से। अब यहाँ आए हुए थे, यहाँ पे अपन करने लगे बातें एक दूसरे से बातें होने लगी, नहीं होने लगी।
इधर उधर की दुनिया की बातें होने लगी तो बोले आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। आए काय को बोले कथा सुनवे, लेकिन अरे आप तो जीव ही आ गए। देखो कलश यात्रा में नहीं थी, इस साल तो कलश यात्रा नहीं हुई। कह के हमें तू जनी बहुत हल्ला करा। एक हमारे कोतवाल प्रभारी बलराम सिंह जी, बल्लू दाऊ साहब और एक आप, सो इतने में काम हो जाता। छवि अकेली पड़ गई थी इस बार। तो महाराज बोले भक्त वत्सल भगवान की, क्योंकि देखो कोई भी काम हो उत्साह वर्धन वाले लोग तो होने चाहिए ना, जो उत्साह भरे अपन में, उत्साह की बात करें। जैसे अपन ने कहा कथा हो जाए तो कोई बोले अरे अब कैसे हुई है, ठंड पड़ रही है, अब आदमी जे काम में लगे से चाहिए, आदमी मतलब लगने उनको कुछ नहीं, लेकिन उसी रूम लगा। अरे भाई उत्साह है तो ना करिए, हम तैयार हैं, जो बनेगा हमारा भाई हम सहयोग करेंगे, ऐसी होता है। वैसे तो एक